इलेक्शन है, इनके समर्थन में लोग बात करते हुए नजर आ रहे हैं। लोकतंत्र जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लोकतंत्र जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जनतंत्र जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीर बालाघाट से, जहां बालाघाट के भरवेली थाना पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर आक्रोशित ग्राम पंचायत भरवेली के दर्जन भर से अधिक पंचों एवं कई ग्रामीणों ने बालाघाट विधायक श्रीमती अनुभव उंजारे के साथ थाना परिसर में जमकर नारेबाजी करते हुए धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बालाघाट विधायक श्रीमती अनुभव उंजारे भरवेली थाना पुलिस को हिदायत भी देती नजर आई। वहीं पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल मामला ग्राम पंचायत भरवेली के 15 पंचों को भरवेली थाना पुलिस द्वारा नज़रबंद कर करीब 4 घंटा तक थाना परिसर में बैठा कर रखने से जुड़ा होने के साथ ही ग्राम पंचायत भरवेली के 64 लाख की लागत से नवनिर्मित पंचायत भवन के लोकार्पण से भी जुड़ा हुआ है। बता दें कि मध्य प्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के हस्ते 11 जुलाई को पंचायत भवन का लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित था, जहां नवनिर्मित पंचायत भवन में भ्रष्टाचार एवं सरपंच गीता बिसेन एवं उनके पति अनिल बिसेन का पंचायत के कार्यों में हस्तक्षेप एवं अनियमितता को लेकर पंचायत के पंचों द्वारा लोकार्पण कार्यक्रम में विरोध किया जाना था, जिसकी भनक लगते ही भरवेली थाना पुलिस के द्वारा 15 पंचों को घर से उठा लिया गया। वहीं पंचायत भवन के लोकार्पण कार्यक्रम संपन्न होने के बाद छोड़ा गया, जिससे नाराज पंचों एवं ग्रामीणों ने विरोध शुरू किया। वहीं इसकी जानकारी लगते ही बालाघाट विधायक श्रीमती अनुभव मुंजारे और पूर्व सांसद एवं क्रांतिकारी नेता कंकर मुंजारे भी मौका स्थल पहुंचे। इस दौरान बालाघाट विधायक श्रीमती मुंजारे पंचों एवं ग्रामीणों के साथ पंचों को अवैधानिक तरीके से थाना परिसर में नज़रबंद कर रखने के मामले में भरवेली पुलिस पर बिफरते भी नजर आई, तो वहीं विधायक श्रीमती मुंजारे धरने पर बैठ गई। बता दें कि ग्राम पंचायत भरवेली यहां की सरपंच और उनके पति को लेकर पूर्व में भी कई बार सुर्खियों में आ चुकी है। वहीं अब ताज़ा घटनाक्रम के बाद एक बार फिर भरवेली पंचायत राजनीति का अखाड़ा नजर आई। कौन सी धारा के अंतर्गत किस धारा के अंतर्गत 15 पंचों को कौन सा गिरफ्तार लॉ किया आपको गया? बोलता है ये डिटेन करने के लिए उनको? मैं तो बुलाओ, आपके एसपी को बुलाओ, कलेक्टर को बुलाओ, सबको बुलाओ। हम लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ना नहीं चाहते, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर आप लोग खुद बिगाड़ते हो ऐसा करके। मैं बीमार हूँ, अस्वस्थ हूँ, मेरा पैर फ्रैक्चर है, नहीं तो मैं अभी आके आपको बहुत पहले आ चुकी होती मैं, लेकिन मैं इतना बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं अब आपके थाने में धरना दे रही हूँ, आपको जो करना है कर लो। सर, हम लोग शासन के अनुरूप जैसे हमारे ग्राम पंचायत में चुनाव होता है सर, कि हमें महिला सशक्तिकरण की बात करती है सरकार कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हर संविधान में चुनाव में महिला आगे बढ़े, 10% 15% की महिला आगे जाए और देश संभाले। पर हमारे यहाँ जैसे सरपंच गीता मेश्राम आरक्षण से ही सरपंच बनी हो, पर उनके पति अनिल बिसेन, हमारा अधिकार 3 सालों में अभी तक के हमें पता ही नहीं था कि हम अपने अधिकार में हैं। आज कल हमें पता चला कि हम पंच भी हैं और उप सरपंच भी हैं। विगत 3 वर्षों में सिर्फ अनिल बिसेन ही पंचायत को चलाए हैं, पूरे काम और पूरे विभाग और पूरे नेता से लेके कलेक्टर साहब तक के अगवानी करते हैं उनके अनिल बिसेन। सांसद जी भी अगवानी करते हैं, पूरा विभाग उनके साथ है, बिसेन जी के साथ। और हम लोग पंच है, मैं अभी उप सरपंच ग्राम पंचायत भरवेली का। मैं एक अभागा उप सरपंच हूँ, विगत 3 सालों से बैठने के लिए चेयर तक के नहीं है। आप आदिवासी क्षेत्र में जाएंगे तो एक चेयर बैठने के लिए होती है, उप सरपंच के लिए एक चेयर बैठने के लिए नहीं है। तो आप समझ सकते कि कितनी गुंडागर्दी अनिल बिसेन कर रहा है। हम ही पंचों के साथ में 15 पंच है। हम विगत कई दिनों से 10 से 12 आवेदन दे चुके कि हमें हमारा अधिकार चाहिए। हम अधिकार के लिए कल गए थे कलेक्टर साहब के एसडीएम सर के पास में कि हम एक सूचना के माध्यम से, हमारे मंत्री जी आ रहे हैं, पंचायत मंत्री, हम तो थक गए आवेदन दे के। हम एक छोटा सा आवेदन रिक्वेस्ट करेंगे सर कि हमें हमारा अधिकार दिलाइए। हम 3 साल तो जिंदगी काटे हैं, 2 साल और जिएंगे, हमारे 2 साल बचे हैं अभी। पूरे पंच मिल के हमारे को अधिकार मिलेगा, कुछ तो जिएंगे। पर पता नहीं किसकी नज़र लगी तो उनके दर्शन नहीं हुए, सीधे थाने के दर्शन हो गए। सुबह के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या चाहते हैं आप? देखिए, हमारे बालाघाट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण जो जगह है भरवेली, जिसको माइल नगरी के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पर जो वर्तमान में पंचायत में जो सरपंच हैं उनके द्वारा भारी अनियमितता की जा रही लंबे समय से। और यहाँ पे जो हमारे वर्तमान में 19 पंच हैं, 19 में से
15 पंचों ने लगातार इस बात को लेके आपत्ति उठाई है। सरपंच की अनियमितता पे, आर्थिक अनियमितता पे खासकर इन्होंने आवाज उठाई है और लगातार ये आय व्यय का लेखा जोखा मांग रहे हैं। हर सामान्य सभा की बैठक में अपनी मांग रखते हैं, लेकिन इनके लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचलने का काम किया जाता है और इनको वर्तमान सरपंच जो हैं उनके द्वारा किसी भी तरह से आय व्यय का लेखा जोखा नहीं दिया जाता, बल्कि उनके पति के द्वारा इनको डराया धमकाया जाता है कि तुम लेखा जोखा मांगोगे तो तुम्हारे वार्डों में कोई हम काम नहीं करेंगे। तो ठीक है, अब आज जैसा कि यहाँ पर पंचायत भवन का लोकार्पण हुआ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, और लोकार्पण में इन्होंने हमारे पंचायत मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी को यहाँ आमंत्रित किया और मैं पक्के तौर पे बता सकती हूँ कि श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी जो ग्रामीण पंचायत विकास के मंत्री हैं, उनको यहाँ की स्थिति कुछ भी नहीं मालूम होगी। उनको अंधेरे में रखकर ही ये लोकार्पण का कार्यक्रम करवाया गया है। और यहाँ जब पंचों ने ये बात की आपत्ति उठाई कि जब तक अनियमितता का हमको जवाब नहीं दिया जाता, लोकार्पण पंचायत भवन का नहीं होना चाहिए। ये 15 पंचायत के पंचगण लगातार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन इनकी आवाज को कुचलने का काम किया गया। सरपंच के द्वारा तानाशाही का रवैया अपनाया गया और इसमें जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की भी बहुत ही कहना चाहिए आपत्तिजनक भूमिका है, शर्मनाक भूमिका है। लोकतांत्रिक अधिकारों का सरेआम यहाँ पर हनन किया गया है। 15 पंचों को, जिसमें हमारी महिला पंच भी आपको नजर आ रही हैं, भरवेली ग्राम पंचायत की निर्वाचित पंच हैं आप लोग, इनको सुबह 7 बजे मंत्री जी का कार्यक्रम बिना विरोध के निर्विरोध हो सके, इसलिए पुलिस पे दबाव डाला गया और पुलिस प्रशासन ने, यहाँ भरवेली थाने की पुलिस ने हमारे 15 पंचों को यहाँ पर लाके नजरबंद कर दिया थाने के अंदर और वहां पर कार्यक्रम चल रहा है। बताइए, ऐसा कहीं आपने देखा है कि जिस पंचायत का लोकार्पण हो रहा है वहां के मेंबर ही जेल के अंदर हैं, थाने के अंदर है? ऐसा कहीं देखा है आपने? मैंने तो अपनी इतनी बड़ी लाइफ में कभी नहीं देखा है। तो ये लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। चुने हुए जनप्रतिनिधियों के सम्मान के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने काम किया है। इसके खिलाफ मैं लड़ाई लड़ने के लिए सड़क पर हूँ, जनता के साथ हूँ, हमारे पंचगणों के साथ हूँ और यहाँ पर मैंने इसलिए धरना दिया हुआ है। यहाँ